सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है मेरे चैनल स्टे मैजिकल पे। और मेरा नाम है वैशाली। मैं एक साइकिक रीडर, एक एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर हूँ। सो आज की जो रीडिंग है, इट्स अ स्पिरिट गाइड रीडिंग कि आपकी जो भी स्पिरिट गाइड है वो आपको क्या मैसेज देना चाहती है। एंड फ्रेंड्स, रात के 2 बज रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई मुझे एक फीलिंग आई दैट आई शुड डू अ रीडिंग फॉर यू। सो फाइनली मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे 3 कार्ड हैं। आप अपनी आंखें बंद करिए और अपने स्पिरिट गाइड को याद करिए और उनसे पूछिए कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप उनसे ऐसे पूछिए और उसके बाद आप आंखें खोलिए और जिस भी कार्ड पे आपकी सबसे पहले नज़र पड़ती है आप वो कार्ड की रीडिंग देख सकते हैं। इन सभी कार्डों का जो टाइम है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जो कि पेड रीडिंग्स होती हैं। और आप चाहें तो फ्री कार्ड्स के लिए, पिकअप कार्ड्स के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। अब हम आप लोगों की रीडिंग शुरू करते हैं। हाय पाइल नंबर 1। तो चलिए फ्रेंड्स, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप लोगों से मैच नहीं करती है तो बिन बात आप लोग स्ट्रेस मत लीजिएगा, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी मत करिएगा। आप कोई और कार्ड चूज़ कर सकते हैं या आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करके। सो फ्रेंड्स, पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, आपकी स्पिरिट गाइड्स क्या बात करना चाहती हैं आपसे। और इसके बाद मैंने बहुत सारे कार्ड्स निकाले हैं ऑरेकल, उसके बाद हम वो देखेंगे। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हमें बताइए कि आप पाइल नंबर 1 को क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप पाइल नंबर 1। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड्स निकल गए हैं। हम पहले यही कार्ड्स देख लेते हैं। सन कार्ड आया है, वर्ल्ड रिवर्स में आया है, वाओ, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। ओके, बड़ी अजीब सी एनर्जी है। हो सकता है आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। एक टाइम पे बहुत खुश रहते हैं, एक टाइम पे बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर लव की बात करी जाए तो आपको किसी को लव ऑफ़र करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम वो चीज़ हो नहीं पा रही है, वो चीज़ बन नहीं पा रही है। कार्ड्स कहीं ना कहीं ये भी बताते हैं कि आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, जिसके लिए आपकी स्पिरिट गाइड्स बहुत खुश हैं। वो बहुत प्राउड फील करती हैं कि आपने अपने ऊपर वर्क किया, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें अभी भी रह गई हैं। जो कार्ड्स मुझे बताते हैं फ्रेंड्स, वो ये है कि आप दूसरे पर्सन को लव ऑफ़र कर रहे हैं, उनको सारी खुशियाँ देना चाहते हैं और इमोशनली आप उस पर्सन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। लेकिन एस ऑफ कप रिवर्स में है, जो कि बात करता है कि कुछ चीज़ें जो हैं आपने अभी अपने अंदर हील नहीं करी है। आप ऊपर से तो ठीक हैं, ऊपर से आप खुश हैं, आपको लगता है कि बहुत टाइम हो गया, आप पुरानी चीज़ों से बाहर आ चुके हैं, अब लव करने के लिए रेडी हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें रह गई हैं। अगर आप ये करियर को लेके देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो मैं बता दूं कि हो सकता है करियर में आप लोग किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आप बहुत सालों से इस जगह पे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो हैं वो वर्क नहीं कर रही है। मे बी आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन उस चीज़ का फल आपको नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे खुश नहीं हो, आप खुश भी हो क्योंकि आप बहुत सालों से इस जगह में या इस फील्ड में काम कर रहे हो, या इसी जगह में आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन पूरी मन की खुशी नहीं है यहाँ पे, जो कार्ड्स मुझे बताते हैं। प्लीज़ स्पिरिट गाइड। ओके, एम्प्रेस रिवर्स में आया है यहाँ पे, हर्मिट कार्ड रिवर्स में आया। सी, मैंने आपसे कहा था कि अभी कुछ चीज़ें जो हैं वो बाकी रह गई हैं और यही आपकी स्पिरिट गाइड जो है वो आपको बताना चाहती हैं। और इसलिए चीज़ें जो है आपकी लाइफ में स्लो हो गई हैं, चाहे वो लव को लेके हो, चाहे करियर को लेके हो। अभी भी आपको थोड़ा सा टाइम अपने लिए चाहिए, जहाँ आप ये सोचें कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोगों की क्रिएटिविटी जो है काम को लेके वो ब्लॉक हो गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स की। बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं आपको अपने करियर में या लव लाइफ में। मे बी आप बहुत टाइम से कोई शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, लेकिन कहीं बात नहीं बन रही है। जाते भी हैं आप, अच्छी तरीके से उनके साथ पेश आते हैं, लेकिन वो बात नहीं बन पाती है, या तो चीज़ें बहुत लेट हो जाती है कि आप मना कर देते हो, या कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वहाँ से कुछ ना कुछ मना हो जाता है, चीज़ें हो नहीं पा रही है, जिस वजह से आप बहुत परेशान हो या इरिटेट हो रहे हो कि भाई करे तो करे क्या। मतलब ना यहाँ ऐसे कर रहे हैं तो भी काम नहीं बन रहा, यहाँ जा रहे हैं तो भी काम नहीं बन रहा, तो एक्चुअल में क्या करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपके
अदर कार्ड्स निकालते हैं, जो दूसरे कार्ड्स मैंने निकाले हैं जो स्पिरिट गाइड आपको मैसेज देना चाहती हैं, इंपॉर्टेंट मैसेज जो देना चाहती हैं। सो ये है हमारे पास मेडिसिन का कार्ड। अभी लाइट अपने आप ठीक हो जाएगी अगर आपको बहुत ब्राइट लाइट दिख रही है तो। अ रोमांटिक साइकिल बिगिन, उसके बाद है हमारे पास अ विन विन आउटकम, रेस्ट रिलैक्सेशन, एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज हेयर, द बिलव्ड वन, वी हैव द अनफिनिश्ड सिम्फनी, और फिर है टाइम टू गो। ओके सो फ्रेंड्स, आपके बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। मैं इनको एक बार सेट कर देती हूँ। सो चलिए अब हम आपके कार्ड्स देखते हैं। सबसे पहले कार्ड जो है हमारे पास वो है मेडिसिन गार्डियन, जहाँ पे लिखा है बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। ये कार्ड जो है मुझे बताता है कि आपकी स्पिरिट गाइड्स जो हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ना एंजाइटी हो रही है, आपको बहुत बेचैनी हो रही है कि ये हो क्यों नहीं रहा, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, ये काम क्यों नहीं बन रहा, मैं इतना कुछ कर चुका हूँ, मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है, कभी ठीक नहीं होता, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ भी कोशिश कर लूँ। तो ये जो कार्ड है वो आपसे ये बात कर रहा है कि आपके जो यूनिवर्स है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो बहुत हेल्प कर रहे हैं, आपके ऊपर वर्क कर रहे हैं, आपके लिए चीज़ें बना रहे हैं ताकि आगे जाके आपको कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए। और ये वाला जो कार्ड है वो बात करता है हार्ट चक्रा हीलिंग की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने हार्ट चक्रा जो होता है उस पर भारीपन महसूस होता है तो इट मीन्स कि वो ब्लॉक्ड है, या आपको होता है ना कभी कभी बहुत रोना आ रहा है, बहुत हैवी महसूस हो रहा है। अगर ऐसा महसूस होता है तो बहुत चांसेस है कि वो ब्लॉक्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई घबराने की बात है, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है। एक दिन आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, 3-4 दिन बाद आपने किसी से बात करी, आपको हर्ट हो गया तो वो बंद हो जाएगा। लेकिन बंद होना डिपेंड करता है कि कितना हर्ट हुए, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। सॉरी। सो ये जो कार्ड है वो बताता है कि जो यूनिवर्स है वो आपके हार्ट चक्रा पे वर्क कर रही हैं। जो आपकी स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपसे कहना चाहती हैं कि आप उनके साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि वो उस चीज़ पे वर्क कर रही हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी मुझे यहाँ पे बिगनिंग दिख रही है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आप लोगों की लाइफ में कुछ न्यू रोमांटिक साइकिल आने वाली है, बट अगेन हर किसी का टाइम जो है वो अलग अलग होगा। ये नहीं कह सकती बहुत सेम टाइम है। कुछ लोगों का 1 हफ्ते हो सकता है, कुछ लोगों का 1 महीने भी हो सकता है, कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे 7 महीने से लेके 1 साल भी दिख रहा है। मतलब 7 महीने से 10 महीने भी दिखते हैं मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली। तो ये कार्ड यही बात करता है कि वो आपकी लाइफ में कुछ न्यू लेके आना चाह रहे हैं, न्यू तरीके की चीज़ें लेके आने वाले हैं, सो दैट जो पुरानी चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं थी आप उनसे बाहर आ सको। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कार्ड है अब विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। अभी जो कुछ भी हो रहा है, इन फ्यूचर भी जो कुछ होगा, जीत सिर्फ आपकी है। अभी मे भी आपको चीज़ों के देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, सब कुछ हमारे साथ ही गलत हो रहा है, हमें ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं, या हमारा ही काम क्यों नहीं बनता है। तो ये कार्ड जो है वो इसी बारे में बताता है कि यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपके साथ कोई पर्सन आपकी लाइफ में रुक रहा है या जा रहा है, दोनों में से कोई भी अगर सिचुएशन है, तो उसमें आपकी ही भलाई है, आपकी ही जीत हो रही है। देन वी हैव दिस कार्ड अनफिनिश्ड सिम्फनी। अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड जो है वो बात करता है, अगर आप नंबर 10 देखिए, कंप्लीशन की, कार्मिक साइकिल की, कि आपके जीवन में कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। मे बी म्यूज़िक आप लोगों को हीलिंग में बहुत हेल्प करता हो, या हो सकता है कि आप लोग म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बर्ड्स भी दिख रही हैं, मे बी बर्ड्स से आप लोग बहुत कनेक्टेड फील करते हो, चिड़ियों से बहुत कनेक्टेड फील करते हो, आपको अच्छा लगता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि आप लोगों को पेंटिंग, कलरिंग जो कहते हैं, आपको पेंटिंग करने का बहुत शौक है, या पेंटिंग जो है आपको बहुत हेल्प करती है हीलिंग में। तो इनमें से कुछ भी चीज़ जो है वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। उसके अलावा जो मुझे यहाँ पे कार्ड दिखता है वो है टाइम टू गो। मे बी आप लोग किसी रिलेशनशिप में हो जहाँ पे वो पर्सन जो है आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं, या आपके साथ आपको वो टाइम नहीं दे रहे जो आप चाहते हो, जो आप स्टेबिलिटी चाहते हो वो नहीं मिल रही है। या करियर की भी अगर बात करी जाए तो आप किसी ऐसे करियर में हो, मे बी आप में से कुछ लोग सरकारी नौकरी की बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं लेकिन बात नहीं बन रही है। तो यूनिवर्स आपको एक स्पेशल मैसेज देना चाहती है। आई डोंट नो व्हाई मैंने गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी का नाम क्यों लिया। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज हो कि अब समय आ चुका है कि आप इस चीज़ से बाहर निकले। क्योंकि होता क्या है कि लाइफ में ना हम दूसरों को बहुत देखते हैं कि सोसाइटी में ये चीज़ अच्छी है तो हम भी यही करेंगे, या वो चीज़ ख़राब है तो हम वो नहीं करेंगे, लेकिन हर किसी के लिए एक सेम चीज़ नहीं होती है, राइट। तो ये जो कार्ड है वो बताना चाहता है कि अब टाइम आ गया है कि चीज़ें आपको दिख रही हैं कि आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, फिर भी आप ज़बरदस्ती उन चीज़ों में लगे हुए हो। चाहे वो रिलेशनशिप हो, आप किसी का वेट कर रहे हो, जबकि आपको दिख रहा है, आँखों पे आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको दिखा रही हैं कि चीज़ें नहीं बन रही हैं, लेकिन आप जा नहीं रहे हो। तो आप टाइम आ चुका है कि आप उस चीज़ से बाहर निकलो। साथ ही साथ यहाँ पे कार्ड है
Rest and relaxation is essential. We all have a fundamental need to take a break. You need to take a break. आपको ब्रेक लेने की बहुत ज़रूरत है. हो सकता है या तो आप एक के बाद एक रिलेशनशिप में आते जा रहे हैं, या आप अकेले नहीं रह पाते, आप किसी न किसी से बात करना शुरू कर देते हैं. ये कार्ड ये भी बात करता है कि मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं, बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं और बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, और फिर पूरे दिन परेशान होते हैं. उसके बाद फिर दोबारा से बहुत सारी टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं. अगर आप इनमें से कुछ भी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो बिल्कुल भी मत करिए. आई वुड सजेस्ट यू कि आप 3 दिन का ब्रेक लीजिए. आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. 2 से 3 दिन का ब्रेक लीजिए. उन्हीं लोगों से बात करिए जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं. जिन लोगों से बात करके आपको अच्छा नहीं लगता है, ऐसे लोगों से दूर रहें थोड़े टाइम के लिए, या उन लोगों से कम बात करें. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फैमिली में, घर में ना ऐसे कुछ लोग होते हैं, इवन अभी सबको पता है कि सारे लोग ज़्यादातर टाइम जो है घर पे स्पेंड कर रहे हैं, जिनके साथ हमें अच्छा नहीं लगता या हमें माहौल अच्छा नहीं लगता. तो कोशिश करिए कि आप बीच में 1 घंटा अपने लिए निकालें, ट्राई कीजिए, और उस टाइम में आप रेस्ट करें. बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग नहीं देखें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं. स्पेशली यहाँ पे ऐसे कुछ बहुत सारे लोग जो हैं कामिक रिलेशनशिप में हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम की रीडिंग्स देख रहे हैं. प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना कि वो जो पर्सन है वो आपकी लाइफ से जा चुके हैं, चीज़ें बन नहीं रही हैं, लेकिन आप बहुत सारी ट्विन फ्लेम की रीडिंग्स देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो आपकी ट्विन फ्लेम है और आप बहुत परेशान हो रहे हैं. तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहती है कि वो ट्विन फ्लेम नहीं है. हम आपको सीधा सीधा आपकी आंखों के सामने ऐसे झंडा दिखा रही है, लाल झंडा, कि वो पर्सन आपके ट्विन फ्लेम नहीं है. समझो इस बात को, लेकिन आप उसे इग्नोर कर रहे हो. तो उस चीज़ पे ध्यान दो. आपकी इंट्यूशन सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है. आपकी इंट्यूशन से बड़ा कोई टैरो कार्ड रीडर नहीं हो सकता, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हो सकता. उस पर पहले फोकस करो, क्योंकि वो आपकी स्पिरिट गाइड का मैसेज है. देन वी हैव दिस कार्ड बिलव्ड वन विच टॉक्स अबाउट आई एम हेल्पिंग यू विद योर स्पिरिचुअल सोलमेट रिलेशनशिप. यूनिवर्स जो है, आपकी स्पिरिट गाइड जो है, वो आपके रिलेशनशिप में आपको हेल्प कर रही है कि धीरे धीरे आप और आपके सोलमेट एक ऐसी एनर्जी पे आ जाओ कि आगे जाके मिल जाओ. लेकिन इन सब चीज़ों को बनाने में स्पिरिट गाइड को थोड़ा टाइम लग रहा है. ऊपर से आप लोग एडजस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि क्या, आप उसी चीज़ में अटके हुए हो. जब तक आप उस कनेक्शन से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक एनर्जी क्लियर नहीं होगी और कोई नया पर्सन नहीं आ पाएगा. देन वी हैव दिस कार्ड एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हेयर. अगर आप लोग सिंगल हो या फिर सेपरेशन में हो, तो ये कार्ड जो है वो बात करता है वेदर यू हैव समवन इन योर लाइफ और नॉट, एक्ट एज इफ दे आर विद यू, सो यू विल ऑलवेज कंसिडर देम. ये कार्ड जो है वो बात करता है मैनिफेस्टेशन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कि ऐसे इमेजिन करो, रात को सोने से पहले ये आप चीज़ कर सकते हैं कि आप 5 मिनट ऐसे इमेजिन करो कि आपका जो भी पर्सन है, जिस तरीके का पर्सन आप अपनी लाइफ में चाहते हो, वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है. उस पूरी चीज़ को इमेजिन करो, विजुअलाइज करो कि आप उस पर्सन के साथ घूमने जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, या जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो इमेजिन करो. ये चीज़ जो है, ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह काम करेगी, और ये इस चीज़ में भी हेल्प करेगी कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, वो धीरे धीरे आप रिलीज़ करने लगोगे अपने आप ही, बिना कुछ स्पेशल एफर्ट डाले ही. सो ये स्ट्रॉन्ग जो मैसेज है वो पाइल नंबर 1 के लिए है फ्रेंड्स. एंड आई होप कि ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा और आप लोग इस चीज़ पे वर्क करेंगे. अगर आप कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में या अपने करियर के बारे में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पेड रीडिंग करा सकते हैं. और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. और प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा. आप लोगों की कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच. हाय पाइल नंबर 2. तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं. और पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद हम आपके बाकी की जो ऑरिकल कार्ड्स हैं वो देखेंगे फ्रेंड्स. और ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप लोगों को ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत है. अगर ये मैच नहीं करता है तो आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हैं, या ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप पर्सनल पेड रीडिंग भी करा सकते हैं. तो प्लीज़ यूनिवर्स, पाइल नंबर 2 के लिए बताइए क्या मैसेज देना चाहती हैं स्पिरिट गाइड्स पाइल नंबर 2 को. ओके, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे. वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. आज बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं. क्या मैसेज देना चाहती हैं स्पिरिट गाइड्स.
हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, स्टार कार्ड। 2-3 कार्ड और निकाल लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करेंगे। ओके, जजमेंट। नाइस। ओके, सो नाइट ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे बात करता है कि आप लोग जो हैं, कुछ लोग मुझे दिखता है कि ऑलरेडी फाइनेंसेस आप लोगों के अच्छे हैं। कुछ लोगों का मुझे दिखता है कि आप अपने फाइनेंसेस को अच्छा करना चाहते हैं, अपने करियर में अच्छा होना चाहते हैं, स्टेबल बनना चाहते हैं, या नया घर खरीदना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी चाहते हैं, कुछ स्टेबल चाहते हैं आप। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे बात करता है या तो आप किसी पर्सन को लाइक करते हैं और उनको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकते हैं, जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। कार्ड्स ये भी बात कर रहे हैं कि आपकी स्पिरिट गाइड आपको बताना चाहती है कि वो आपकी लाइफ में किसी तरीके की हीलिंग कर रहे हैं और आपकी लाइफ में कुछ स्टेबल लेके आना चाहते हैं, ताकि आप अपने जीवन में असर्टिव बन सको। मतलब कि अगर मुझे कुछ चाहिए है तो मुझे ये ही चाहिए, इससे कम पे मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, या इससे कम पे मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूँगा। मीन्स कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों को कुछ सीरियस रिलेशनशिप चाहिए, तो आप सामने वाले पर्सन को बोल रहे हो कि मुझे सीरियस रिलेशनशिप चाहिए। अगर आप सीरियस रिलेशनशिप में रह सकते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं रह सकते तो आप जा सकते हैं। उसको हम असर्टिवनेस बोलते हैं। तो वही चीज़ यूनिवर्स जो है वो आपकी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस रिवर्स में है, 4 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में है। तो स्पिरिट गाइड आपको बोल रही है कि आप अपनी इंट्यूशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। बहुत ज़्यादा ना मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोच रहे हो कि ये मिल जाए या वो मिल जाए। इंट्यूशन पे फोकस नहीं है आपका। या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सिर्फ ये सोच के कि ये बहुत सुंदर है या इनका काम बहुत अच्छा है, या आप किसी से शादी करना चाहते हो ये सोच के कि इनका काम बहुत अच्छा है या ये बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। या आप किसी जॉब में जाना चाहते हो जो आपको लगता है कि अरे मेरा फ्रेंड कर रहा है या वो कर रही है, उसको बहुत अच्छा मिल रहा है, यहाँ पे सब कुछ स्टेबल है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत सेट है उसकी लाइफ, तो मुझे भी यही सेम चीज़ करनी है। बट यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहती है कि आप जो हो आप ठीक हो, आप गलत नहीं हो। आपकी लाइफ में आगे जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है ना, आपकी लाइफ आगे बहुत अच्छी है, बहुत स्टेबल है। अभी की थोड़ी सी नज़दीक की मुझे तकलीफियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, बट फ्यूचर आप लोगों का बहुत ब्राइट है, क्योंकि आप लोग बहुत स्ट्रांग हो। अगर आप एक बार ठान लोगे ना कि आपको कुछ करना है और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, तो आप बहुत जल्दी से आपको सक्सेस मिलेगा और बहुत जल्दी आप चीज़ों में आगे बढ़ोगे। लेकिन बीच बीच में आपका ईगो आ जाता है, जिस वजह से चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। स्टार कार्ड यहाँ पे इसी चीज़ के बारे में बात करता है कि यूनिवर्स जो है कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, स्पेशली करियर को लेके, जो आपकी स्पिरिट गाइड आपको बताना चाहती है कि हो सकता है आप किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपने कुछ अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया हो सकता है आपने खुद का अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हो, या बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कुछ अपना काम खोलना चाहते हैं, आपने खोला भी, लेकिन बीच में वो काम जो है थोड़ा सा कम हो गया, तो आप अपने ऊपर आप डाउट करने लग गए कि क्या मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। पेंटिंग हो सकता है, डांस हो सकता है, कुछ भी कोई टैलेंट है आप में कुछ स्पेशल सा, लेकिन आप उस चीज़ पे आप डर रहे हैं, उस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ये मैसेज भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हो, आप बहुत क्रिएटिव हो, तो अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेके आओ, वो आपको लाइफ में आगे बहुत सक्सेस दिलाएगी। काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए मुझे करियर रिलेटेड दिखता है, लव रिलेटेड भी है, लेकिन लव में ये है कि आप लोग लव में प्रॉब्लम्स आपको इसलिए हो रही है क्योंकि आप खुद श्योर नहीं है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। कोई पर्सन आपको कुछ अच्छा दे रहा है तो भी आप उसको लाइफ में एंटर करने दे रहे हो, कुछ अच्छा नहीं भी दे रहा है, कोई आपके लिए ठीक भी नहीं है तो भी लाइफ में एंटर करने दे रहे हो, हर तरीके से एडजस्ट कर रहे हो, जिस वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो और बहुत परेशान हो रहे हो। लेकिन गुड न्यूज़ यही है कि जजमेंट का कार्ड है। चलिए अब ये देखते हैं कि बाकी क्या आपके ऑरिकल कार्ड्स क्या बोलते हैं, कि एग्जैक्टली में यूनिवर्स या आपकी स्पिरिट गाइड जो आपको बोलना क्या चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं। कम्युनिकेशन इज द की, वाइट विच, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, इंडिगो एंड क्रिस्टल चिल्ड्रन। वाह, वैसे मैच करते हैं स्टार कार्ड से, मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे। लव हु यू आर, अप्रिशिएट दिस मोमेंट, इमोशंस आर रनिंग हाई, और फिर है हमारे पास टेक बैक योर पावर। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं और सब मैच करते हैं जो भी हमने टैरो कार्ड देखे थे। सबसे पहले कार्ड है बी द लाइट। आप लोग जो हो मुझे काफ़ी यूनिक लोग लगते हो सकता है कि आप लोग सामने वाले व्यक्ति को या बाहर की दुनिया को नहीं दिखाते हो कि आप एक्चुअल में कैसे हो, या तो आपको कुछ डर है अपने अंदर,
आप में से काफ़ी लोग जो हैं मुझे यहाँ पे साइकिक दिख रहे हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा कुछ साइकिक पावर्स हैं, बट आपको डर लगता है कि कोई पता नहीं इस चीज़ को समझेगा या नहीं समझेगा। और मुझे आप में से काफ़ी लोग ये भी दिखते हैं कि आप अपनी स्पिरिट गाइड से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, या तो वो आपको ड्रीम्स में दिखती हैं या कुछ ना कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका स्पिरिट गाइड से। हो सकता है आपका आउल यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, उल्लू जो है, उससे आपका कुछ कनेक्शन हो सकता है। या उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो नेचर से आप बहुत कनेक्टेड फील करते हो। साथ ही यहाँ पे कार्ड है कम्युनिकेशन इज़ की। आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप लोग म्यूज़िक में बहुत अच्छे हो, आप सिंगिंग करना चाहते हो, या उसके अलावा अगर आप लव लाइफ में भी हो तो आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पसंद नहीं है या पसंद भी है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो स्पिरिट गाइड आपको बोलना चाहते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे भी हो वैसे ही रहो, लेकिन चीज़ों को बोलना सीखो। जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करोगे अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को जितना लोगों से इजहार कर पाओगे, उतना ही बेटर होगा आप लोगों के लिए। उसके बाद यहाँ पे कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड जो है फ्रेंड्स यहाँ पे बात करता है यू आर एक्सपीरियंसिंग एनॉर्मस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग ग्रेट ब्लेसिंग्स। तो ये कार्ड जो है वो बात करता है आपके जीवन में बहुत चेंज आ रहा है। आप में से काफ़ी लोग जो है वो इमोशनली इस टाइम बहुत परेशान चल रहे हैं, या तो फैमिली को लेके या लव लाइफ को लेके या करियर को लेके, और किसी को बोल नहीं पा रहे हैं, चाह के भी किसी को नहीं बता पा रहे हैं, उस वजह से बहुत परेशान चल रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप डेली डायरी लिखेंगे ना, जिसमें अपने इमोशंस लिखेंगे, तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, वो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप इस वजह से बहुत परेशान चल रहे हैं, तो अपने इमोशंस को लिखो। अगर लिखना पसंद नहीं है तो किसी से बात करो, बात नहीं कर पा रहे हो तो लिखो, लेकिन हाँ, बात करना तो देखो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्ड आया है कम्युनिकेशन का। देन वी हैव दिस कार्ड इंडिगो एंड क्रिस्टल चिल्ड्रन। यू हैव अ बॉन्ड विद चिल्ड्रन, इन पर्टिकुलर यू कैन हेल्प चिल्ड्रन हु आर सेंसिटिव। मे भी आप में से कुछ लोग टीचर हैं, या अगर टीचर भी नहीं हो तो आप लोग अच्छी एडवाइस दे सकते हो। तो ये जो कार्ड है बहुत सारी बातें करता है, या तो आप टीचर हो या फिर आप कुछ ऐसा करते हो काम जो बच्चों को हेल्प करता है। आप में से कुछ लोग डॉक्टर भी हो सकते हैं, नर्स भी हो सकते हैं हो सकता है आप केयर टेकर हो, बच्चों का ध्यान रखते हो। या ये कार्ड जो है ये भी बात करता है कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, हमारे अंदर भी एक वी ऑल हैव दैट इनर चाइल्ड जिसको हम बोलते हैं। हो सकता है कि बचपन में आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ हुई हो जिसको आप अभी भी दिल में दबा के बैठे हो, और उस वजह से आप अभी भी लोगों से बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। मे बी बचपन में किसी ने आपने किसी से अपनी भावनाओं को शेयर किया होगा और उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, या आप अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं है, आप बहुत ज़्यादा खुल के बात नहीं कर पाते हैं, और यही रीज़न है कि आप लव लाइफ में भी लोगों से खुल के कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो उस चीज़ पर आप वर्क करने का टाइम फ्रेंड्स आ चुका है। Love who you are. You are divine, delightful and deserving of the wonderful things life has to offer. ये कार्ड जो है वो बात करता है कि लाइफ आपको बहुत कुछ ऑफ़र करना चाहती है, और आप वो सब डिज़र्व भी करते हो, लेकिन कॉन्फिडेंस आप में नहीं है, इसलिए वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है। तो बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। जितना आप अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट फील करोगी, उतनी ही ये चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी। रोज़ बोला करो कि आई डिज़र्व ट्रू लव। ये एक पॉजिटिव एफर्मेशन होता है, आई डिज़र्व ट्रू लव। मैं अपनी लाइफ में ट्रू लव को डिज़र्व करता हूँ या डिज़र्व करती हूँ। ये बहुत चेंजेस लेके आएगा आपकी लाइफ में। वी हैव दिस कार्ड अप्रिशिएट दिस मोमेंट, एवरी सिचुएशन इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड फाइंड लव। आपको लग रहा होगा कि अभी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, लाइफ बहुत ख़राब चल रही है, मतलब बहुत ही ख़राब है, कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है। तो ये कार्ड जो है आपको बताना चाहता है कि हर एक सिचुएशन को, अभी भी जो समय चल रहा है उसको अप्रिशिएट करो। ये जो समय है ये वापस नहीं आएगा। आप जिसके साथ भी समय बिता रहे हो ना, क्या पता वो पर्सन आगे हो या ना हो, जहाँ आप हो वो चीज़ आपको आगे जाके मिले या ना मिले। तो इस चीज़ की कदर करो और इसको अप्रिशिएट करो। वी हैव द कार्ड, आप में से काफ़ी लोग वाटर साइन हो सकते हैं, जो मुझे यहाँ पे लगता है बहुत स्ट्रांगली, बट ज़रूरी नहीं है सब हो। कुछ लोगों का लगता है स्कॉर्पियो, पाइसेस और कैंसर, कर्क, वृश्चिक और आपका मीन राशि। इमोशंस आर रनिंग हाई। इमोशंस आर रनिंग हाई अगेन बात करता है कि हो सकता है 5 जुलाई को जब हमारा लूनर एक्लिप्स था, पूर्णिमा थी, उस दिन के बाद से आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपकी हीलिंग हो रही है, पुरानी चीज़ें आप रिलीज़ कर रहे हो, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगेन डायरी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, या अपने किसी फ्रेंड से अपनी बातें शेयर करो, बहुत ज़रूरी है। अंदर भर के रखने से कुछ नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ से। टेक बैक योर पावर, यूज़ योर गॉड गिवन पावर
एन इंटेंशन टू मैनिफेस्ट ब्लेसिंग इनटू योर लाइफ। आप लोग जो हो ना किसी वजह से अपना कॉन्फिडेंस लेवल ना खो चुके हो, लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ठप हो गया है। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि वापस अपनी पावर को लो, अपने अंदर दोबारा वो कॉन्फिडेंस फील करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। किसी के कहने से, किसी वजह से आपको लाइफ में कुछ कहीं आप फेल हो गए हो, उस वजह से आप रुक गए हो जीवन में, जो कि बिल्कुल भी ठीक चीज़ नहीं है। तो लाइफ में आगे बढ़ो, आपकी लाइफ आगे बहुत स्टेबल है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे, जो लोग सिंगल हैं, शादी के लिए पर्सन ढूंढ रहे हैं, आगे जाके कोई आपको बहुत स्टेबल पर्सन मिल सकता है जो इमोशनली आपको बहुत लव करेंगे और बहुत अच्छा आपका कनेक्शन होगा और आपको लगेगा कि अच्छा हुआ बाकी पहले किसी से बात नहीं बनी। सो फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ मैच करती है और अगर आप अपनी लव लाइफ को, ये करियर को लेके और डिटेल में कुछ रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके रीडिंग करा सकते हैं फ्रेंड्स। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है या आप लोगों से मैच करती हो तो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हाय, पायल नंबर 3। तो चलिए आप लोगों की रीडिंग शुरू करते हैं कि आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच नहीं करती है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की इसमें एनर्जीज़ होती हैं, तो ज़बरदस्ती स्ट्रेस लेने की या ओवर थिंकिंग करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप कोई और कार्ड चूज़ कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं। तो पहले हम आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे और फिर जो मैंने आपके ऑरेकल कार्ड्स निकाल के रखे हैं वो देखेंगे। पायल नंबर 3 के लिए प्लीज़ यूनिवर्स, उनकी स्पिरिट गाइड्स हमें बताइए आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे हैंग्ड रिवर्स में आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। ओके, 9 ऑफ कप्स भी रिवर्स में है, दैट्स स्ट्रेंज। मैं 2-3 कार्ड और निकालती हूँ फिर हम कार्ड रीड करेंगे। कोई बुरी चीज़ नहीं है। अच्छा नहीं, हैंग्ड मैन रिवर्स सीधा है। ओके, वो उल्टा था तो मुझे लगा, वही मैंने सोचा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कुछ लाइफ में आप चाह रहे हैं जिसके लिए बहुत जल्दबाजी मचाना चाहते हैं एक तरफ, लेकिन अभी पूरी तरीके से आपने सोचा नहीं है उस चीज़ के लिए कि आपको सच में वो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। ये लव भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है, क्योंकि दोनों कार्ड ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा आप इमोशनली खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है जीवन में, आपको कुछ ना कुछ कमी लग रही है अभी जो कुछ भी चल रहा है। कुछ में आप में से कुछ लोग इंडिपेंडेंट भी महसूस नहीं कर रहे हो, जिस वजह से शायद आपको लग रहा है आपके करियर में या आपके लव में बहुत दिक्कत आ रही है कि उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट नहीं है जितना आपको अभी होना चाहिए था। 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। प्लीज़ यूनिवर्स, पायल नंबर 3 के लिए बताइए स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज देना चाहते हैं पायल नंबर 3 को। एम्प्रेस भी रिवर्स में। ओके, अब मैं ये चेंज कर रही हूँ, शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि मैम आप हमेशा रिवर्स निकालते हो। मैं कभी रिवर्स नहीं निकालती हूँ, मैं कार्ड जैसे होते हैं 2-3 बार घुमा लेती हूँ, शफल कर लेती हूँ, बट अगर वो रिवर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको ज़बरदस्ती सीधा कर दूँ। इट मीन्स कि यूनिवर्स आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती है। कार्ड रिवर्स आने का मतलब ये नहीं होता कि कार्ड ख़राब है। ऐसे बहुत से कार्ड्स होते हैं जो रिवर्स में आए ना तो ज़्यादा बेटर होता है। सो ये मत सोचा करिए कि रिवर्स आ रहे हैं और फिर मैम ऐसे कार्ड्स निकाल दिए। देखिए अब ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो है सीधा आया है। चलिए कार्ड रीड करते हैं। सो येस, आई वाज सेइंग कि आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेके बिल्कुल भी खुश नहीं है। कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है जो ठीक नहीं चल रहा और वो आपके लिए शायद ठीक है भी नहीं। कुछ लोगों ने पार्टनरशिप में बिज़नेस किया है अभी शुरू, और शायद आपने किसी के कहने पे या किसी को देख के कर लिया है तो उसमें आपका काम नहीं बन रहा। तो मेरी ये एडवाइस है, आपकी स्पिरिट गाइड आपको एडवाइस देना चाहती है, बहुत ज़्यादा पैसे ना लगाएं उस चीज़ में जो भी आपने किया है शुरू। पहले देखिए कि काम कितना बनता है। जल्दबाजी करके ऐसा मत करिएगा कि आप सारे पैसे लगा दें और आपका सारे पैसे डूब जाएं। उसके अलावा जो लोग लव के लिए देख रहे हैं, लव के लिए यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि आप लोग जो हैं कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है कि आप लोगों की लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है, लेकिन आप उसको लेके कंफ्यूज हैं कि इस पर्सन का क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि आप उस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। लेकिन आप उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप से बाहर भी नहीं आ सकते। हो सकता है कि आप मैरिड हो ऑलरेडी उस पर्सन के साथ। कुछ लोगों का मुझे दिखता है कि आप लोग प्रेग्नेंट होना चाहते हो पर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है इस चीज़ की भी। बट एक गुड न्यूज़ जो है वो यूनिवर्स आपको देना चाहती है, वो ये है कि द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो है वो यहाँ पे आया, जो कि बात कर रहा है कि बहुत जल्द कुछ कंप्लीशन होने वाला है चीज़ों का।
और आप पुरानी चीज़ों से आगे जीवन में बढ़ने वाले हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की चीज़ है। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत टाइम से कुछ रुकावट आ रखी है ना, तो चीज़ें ठीक होने वाली है। हो सकता है कि कोई पर्सन आपको मैसेज करेगा, या आपका कोई फ्रेंड जो हो सकता है, कोई आपको एडवाइस दे सकता है, या आपकी छोटी मोटी हेल्प कर सकता है, जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं, आपकी लव लाइफ को लेके भी, आपकी करियर को लेके भी। अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो आपकी कार्ड्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं आए हैं, जबकि रिवर्स में है। अगर मैं पाइल नंबर 2 या पाइल नंबर 1 की बात करूं तो उनकी एनर्जी जो थी वो ज़्यादा हैवी थी। आप में से काफ़ी लोग मुझे यंग भी दिख रहे हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या स्कूल्स में हैं। बहुत यंग एनर्जी है, 24-25 साल के भी हो सकते हैं, जो कि जल्दी जल्दी चाहते हैं चीज़ें हो जाए लाइफ में। या तो आप चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी शादी हो जाए, जल्दी से कोई पर्सन मिल जाए, जल्दी बॉयफ्रेंड बन जाए, गर्लफ्रेंड बन जाए। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि आपका किसी भी क्रश है और आप चाहते हैं कि उससे जल्दी जल्दी आपकी सारी चीज़ें हो जाएं, जबकि वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो पर्सन है, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है वो पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है। आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, जो पर्सन आपसे एक दिन बात करते हैं, फिर 2 दिन बात नहीं करते, फिर बात करते हैं, आप जब भी मैसेज करें तब रिप्लाई करते हैं। तो आपकी स्पिरिट गाइड आपको समझाना चाह रही है कि बहुत ज़्यादा उस पर्सन को एनर्जी मत दीजिए, अपने करियर पर और अपने आप पे फोकस करिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स ओवर हेयर। एक रिवर्स में है, एक अपराइट में है। क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स में बात करती है कि आप लोगों को बहुत ज़रूरत है सेल्फ लव की। बाकी 2 पाइल्स में मैंने ऐसा कोई बात नहीं कही है, बट इस पाइल में बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि आप किसी सामने वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा लव देते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, बहुत लव दे रहे हो आप उस पर्सन को। वो पर्सन कोई भी हो सकता है, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं कि आप अपने हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हो, या वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और चीज़ें बहुत बैलेंस नहीं है कनेक्शन में। तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है कि जितना आप दे रहे हो सामने वाला व्यक्ति भी दे, या फिर सपोज़ कि अगर वो नहीं दे पा रहा, आप दे रहे हो, तो वो बाद में करे। इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, जो बहुत टाइम से नहीं हो रही है और आप इस भंवर में फंस गए हो और बहुत परेशान हो। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों की हेल्थ भी ठीक नहीं चल रही है। कुछ लोगों का मुझे थायराइड का प्रॉब्लम लग रहा है, कुछ लोगों का मुझे कुछ हार्ट रिलेटेड या बोन्स को रिलेटेड, आपकी नीज़ में कोई, घुटनों में कोई दिक्कत हो सकती है। इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम दिख रही है कि आप इतना काम करते हो कि आप बहुत परेशान हो जाते हो वो काम कर करके। तो ये लेडीज़ के लिए स्पेशली मुझे दिख रहा है। सो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान दीजिए। पाइल नंबर 3, चाहे आपकी कितनी भी एज है, अगर आप लोग हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, कुछ भी खा रहे हैं, प्रॉपर नींद नहीं ले रहे, तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपकी स्पिरिट गाइड का अपनी हेल्थ पे ध्यान देने का। तो चलिए देखते हैं कि और क्या सीधा सीधा वो आपसे बात करना चाहती हैं आपकी स्पिरिट गाइड्स। सबसे पहला कार्ड है प्रोटेक्शन गार्डियन। उसके बाद हमारे पास है बिलीव इन इम्पॉसिबल, वाओ। देन वी हैव ब्रीथ, वी हैव द ट्रेजर आइलैंड। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आप लोगों के। स्पिरिचुअल कनेक्शन, फॉरगिवनेस। देन वी हैव अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, वाओ। और उसके बाद हमारे पास है क्वाइट टाइम एंड बाउंड्रीज। ये मैं यहाँ रख रही हूँ, ये मैं बाद में रीड करूँगी। ओके, सो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है शायद बचपन में आपके या तो किसी फैमिली मेम्बर से या अभी कोई घर का सदस्य है जिससे आपकी बहुत अच्छी बनती नहीं है, या किसी से बनी नहीं है। बहुत ज़रूरत है किसी एक पर्सन को माफ़ करने की आपको अपनी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक हीलिंग की वीडियो डाली थी, आप वो वीडियो मेरी देख सकते हैं। उसमें मैंने सिखाया है कि कैसे आप किसी को माफ़ कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि वो पर्सन जो है ना कहीं वो जो एनर्जी है वो ब्लॉक कर रही है आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें। ट्रेजर आइलैंड का कार्ड है, अगेन आपकी लाइफ में सोना चांदी है, मतलब कि फ्यूचर में लव हो चाहे करियर हो, बहुत स्टेबल फ्यूचर दिखता है मुझे आप लोगों का। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे लेट करियर स्टार्ट होते भी दिखता है कि 28-27 उम्र की एज में आपका करियर लेट स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोगों का मुझे दिखता है कि आप में से कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब भी मिलने वाली है, अगर आप बहुत सालों से 4 या 3 साल से उस पर काम करते आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बिलीव इन इम्पॉसिबल का कार्ड आया है और यहाँ पे कार्ड है ड्रॉप योर शील्ड्स। सो दिस कार्ड टॉक्स अबाउट ड्रॉप योर शील्ड। यहाँ पे कार्ड मुझे कुछ ऐसा सा बताता है कि आप लोग जो हो वो किसी पर्सन को लाइक करते हो। बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज है आप लोगों के लिए, आपकी स्पिरिट गाइड आपको देना चाहती है कि आप किसी पर्सन को लाइक करते हो, लेकिन आप जो है उस पर्सन को बोल नहीं पा रहे हो, या आप उस पर्सन को अपनी लाइफ से निकाल नहीं पा रहे हो। सकता है कि आप अपने एक्स से अभी भी नाराज़ हो, आपने अभी तक उनको माफ़ नहीं किया है।
तो बहुत ज़रूरत है कि अब वो गुस्सा आप छोड़ दो, उस पर्सन को माफ़ करके आगे बढ़ जाओ। किसी को माफ़ करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको वापस आने की या वापस वो गलतियाँ दोहराने के लिए बोल रहे हो। इसका मतलब होता है कि आप अपने दिल के ऊपर जो आपका भार है ना, उसको आप हटा रहे हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन का कार्ड आया, तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या नहीं हो या सिंगल हो, आपका एक सोलमेट है जिसके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, या आगे क्या होगा या क्या नहीं होगा, क्योंकि आप में से कुछ लोग जो है बहुत जल्दबाजी मचा रहे हैं। और बाउंड्रीज़ का कार्ड यहाँ पे बात करता है, लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स। सी, ये मैंने आपके टैरो कार्ड्स में भी बोला था, जबकि टू बी ऑनेस्ट ये कार्ड मैंने पहले नहीं देखे थे। डिमांड ऑन योर टाइम एंड एनर्जी, मे बी आप ऐसे लोगों पर टाइम और एनर्जी लगा रहे हो जो आपके लिए ठीक नहीं है, तो उस चीज़ पे वर्क करो, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली अक्टूबर नवंबर के मंथ में रिश्ता आते हुए नज़र आ रहा है। हो सकता है आपकी बात बन जाए, अगले साल फरवरी में शादी हो जाए, या मार्च अप्रैल के टाइम पे कोई रिश्ता आ जाए। लेकिन आपको बहुत ये बात सुन के बहुत एक्साइटेड होकर जल्दबाजी मचाने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर टाइम लेके ही शादी करिएगा। अगर आप लोग जल्दबाजी करके शादी करते हैं तो आगे दिक्कतें आ सकती हैं, तो ज़्यादा जल्दबाजी मत मचाइएगा। वी हैव द कार्ड क्वाइट टाइम, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। ये कार्ड जो है वो बात करता है कि आपको अभी थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है। आप हील हो चुके हो, आपकी ऐसी एनर्जी नहीं आ रही बहुत ज़्यादा कि आपको बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हील हो चुके हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम अभी चाहिए कि आप थोड़ा सा रिलैक्स रहो, क्योंकि जो आपको वो बेचैनी हो रही है ना, वो काम ख़राब कर रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं कि आपके लव या करियर में क्या होने वाला है, किसी पर्सन को लेकर जानना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके रीडिंग करा सकते हैं। और फ्रेंड्स, ज़रूर कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू मुझे बताइएगा अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है तो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।